नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और ये वीडियो है एसएससी सीपीओ के सॉल्व क्वेश्चन का। और इसमें सॉल्व करने जा रहे हैं हम 4 जुलाई 2017 का मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट पेपर को। तो स्टार्ट करते हैं जीके के फर्स्ट क्वेश्चन से। डिमांड कर्व विल शिफ्ट फॉरवर्ड व्हेन। मांग वक्र आगे की तरफ बढ़ेगा जब जब अनुपूरक वस्तुओं के दाम में कमी होगी। या ये कहें कि डिमांड कर्व विल शिफ्ट फॉरवर्ड व्हेन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज़ फुल फॉर्म ऑफ NSDL। तो NSDL की फुल फॉर्म होती है नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन 53rd। इफ एक्सपोर्ट इक्वल्स इम्पोर्ट्स देन विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन विल बी ट्रू। अगर एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के इक्वल हो जाता है तो उसमें उस टाइम पे GDP इज इक्वल्स टू GNP। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज़ द मिनिमम बेस रेट फिक्स्ड बाय RBI। तो मिनिमम बेस रेट है 9.30%। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग गिव द गांधीयन प्लान इन 1944। तो वो दिया था SN अग्रवाल ने। कॉप इज ए सॉरी ए कॉप इज ए सडन ओवरथ्रोन ऑफ गवर्नमेंट इलीगली। अचानक किसी सरकार को गैर कानूनी ढंग से उखाड़ फेंकना कॉप कहलाती है। तख्ता पलट बोल दो। A democratic government is better than the other form of government because it allows us to correct its own mistake। तो इसका सही विकल्प डेमोक्रेटिक या लोकतांत्रिक सरकार है जो दूसरों से बेहतर है क्योंकि इसमें अपनी गलती को ठीक करने का अवसर मिलता है। क्वेश्चन नंबर 58। विच अमंग द फॉलोइंग डिस्क्राइब पब्लिक इंटरेस्ट ग्रुप। तो पब्लिक इंटरेस्ट ग्रुप को डिस्क्राइब करने के में ये है ऑर्गेनाइजेशन दैट प्रमोट्स कॉमन इंटरेस्ट। जन सामान्य के हितों को बढ़ावा देने वाले संगठन। क्वेश्चन नंबर 59। हु वाज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन BR अम्बेडकर जी थे। क्वेश्चन नंबर 60। विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट इज गिवन इन आर्टिकल 21। तो आर्टिकल 21 के अंदर हमें गिवन है राइट टू लाइफ। क्वेश्चन नंबर 61। विच अमंग द फॉलोइंग आर्टिकल स्टेट दैट देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ कास्ट रिलीजन रेस सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। तो ये डिस्क्राइब है आर्टिकल 15 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 62। हु अमंग द फॉलोइंग इज कॉन्स्टिट्यूशनली एम्पावर्ड टू अल्टर द शेड्यूल्ड एरिया। वो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 63। थर्ड क्वेश्चन। हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्टेड। जो भारत के राष्ट्रपति को किस प्रकार चुना था वो बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के द्वारा, एकल हस्ताक्षरणीय वोट के द्वारा। क्वेश्चन 64। हु अमंग द फॉलोइंग हैज रिटन द फेमस पोएम सरफरोशी की तमन्ना। तो ये लिखी है बिस्मिल अजीमाबादी। बिस्मिल अजीमाबादी के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन 65th। विच गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया स्टार्टेड द पोस्टल सर्विस इन इंडिया। तो वो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। हु एबोलिश द जजिया टैक्स। तो जजिया टैक्स को किसने समाप्त किया था। अकबर ने जजिया टैक्स को समाप्त किया था। अरेंज द फॉलोइंग हिस्टोरिकल इवेंट इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर अकरेंस। तो जो सबसे पहले हुआ उनको क्रमगत चयनित करना है। तो जो सबसे पहले हुआ वो आंदोलन असहयोग था। उसके बाद
चोरा चोरी इंसिडेंस हुआ, फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ। सबसे पहले नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट, फिर उसके बाद चोरा चोरी, और फिर सिविल डिसोबेंस मूवमेंट हुआ। क्वेश्चन नंबर 68, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्ट? इनमें से कौन सा पेयर इनकरेक्ट है? तो बिरबल फाइनेंस मिनिस्टर नहीं थे और बाकी सारे एकदम सही है। अब्दुल फजल इस चीफ एडवाइजर थे और अकबर के दरबार में फैजल फैजी एक कवि था, और तो इसलिए तीसरा है जो इनकरेक्ट है। क्वेश्चन 69, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री द कालाहार डेजर्ट इज लोकेटेड? कालाहार डेजर्ट है बोत्सवाना में। रिवर नर्मदा ओरिजिनेट फ्रॉम विच प्लेस? तो नर्मदा का उद्गम स्थल अमरकंटक है। वेयर इज द ग्रेट बैरियर रीफ लोकेटेड? तो ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया में है। क्वेश्चन नंबर 72, सियाची ग्लेशियर इज लोकेटेड नियर टू विच ऑफ द फॉलोइंग वैली? तो सियाची है नुब्रा वैली के नज़दीक। क्वेश्चन 73, व्हाट इज द नेम ऑफ ग्रासलैंड ऑफ साउथ अफ्रीका? तो साउथ अफ्रीका के ग्रासलैंड को हम वेल्स के नाम से जानते हैं। वेयर इज यूरिन स्टोर इन ह्यूमन बॉडी? तो यूरिनरी ब्लैडर के अंदर, मूत्राशय के अंदर यूरिन स्टोर होता है बॉडी में। क्वेश्चन 75, पोटैटो इज एग्जाम्पल ऑफ रबर, सॉरी ट्यूबर, कंद का एक एग्जाम्पल है। इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ ट्यूबर। क्वेश्चन 76, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन? तो सोयाबीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है। एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम आर द रफ बिकॉज ऑफ डैश प्रेजेंस ऑन देयर सरफेस? तो वो किसकी वजह से होता है? वो राइबोसोम्स की वजह से होता है, क्योंकि अंतर्ध्रुवीय जाली की सतह पर राइबोसोम की उपस्थिति के कारण वह खुरदरा होता है। 78, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ एम्फीबियन? तो सी हॉर्स इज नॉट द एग्जाम्पल ऑफ एम्फीबियन। फ्रॉग पानी में भी रहता है, जमीन पे भी रहता है। एलिगेटर, घड़ियाल जिसको बोलते हैं, वो पानी में भी ज़मीन में। टॉड, दादूर, ये पानी में भी ज़मीन पे दोनों जगह रहता है। तो सी हॉर्स को छोड़ के सभी के सभी एम्फीबियन हैं। क्वेश्चन 79, ड्यूरिंग हाइबरनेशन स्टेट फ्रॉग रेस्पिरेट बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? तो हाइबरनेशन मतलब आधा सो जाना, तो उस समय वो अपनी स्किन से रेस्पिरेशन करता है। क्वेश्चन 80, एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। क्वेश्चन 81, what is the distance between a creased and consecutive trough in a transverse wave? तो उनके बीच में डिस्टेंस होता है हाफ ऑफ द वेवलेंथ, या तरंग दैर्ध्य का आधा होता है। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द इज द मोस्ट सुटेबल यूनिट फॉर एक्सप्रेसिंग न्यूक्लियर रेडियस? तो वो है फर्मी, न्यूक्लियर रेडियस को एक्सप्रेस करने के। क्वेश्चन 83, मैक्सवेल इज द यूनिट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? तो मैक्सवेल किसकी यूनिट है? मैक्सवेल यूनिट है मैग्नेटिक फ्लक्स की। मैक्सवेल इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। क्वेश्चन 84, बार इज लोकेटेड एट द टॉप ऑफ वर्ड पैड या नोट पैड? उस बार को बोलते हैं टाइटल बार। क्वेश्चन 85, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए बेसिक लॉजिक ऑपरेटर इन बुलियन अलजेब्रा लॉ? तो बेसिक लॉजिकल ऑपरेटर नहीं है वो नैंड है, नैंड नहीं है। बाकी बेसिक गेट जो होते हैं एंड और नॉट होते हैं। नैंड तो यूनिवर्सल गेट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए सॉलिड?
सॉलिड की इनमें से कौन सी कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? वो हाई कंप्रेसिबिलिटी इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए सॉलिड। डेंसिटी, शेप और रिजिडिटी, ये सारी की सारी सॉलिड की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। क्वेश्चन नंबर 87, व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एन एटम? तो न्यूक्लियस के कंपोनेंट है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स हैं। क्वेश्चन नंबर 88, इन एक्वा रीजिया टू एसिड्स आर मिक्स इन रेशियो ऑफ 1:3। तो वो दो एसिड होते हैं, वो HCl और HNO3 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 89, व्हाट इज द मास ऑफ एन वन मॉलिक्यूल ऑफ ए सब्सटेंस इन ग्राम इज कॉल्ड? तो वो मोलर मास कहलाता है। मोलर मास एक मोल का द्रव्यमान ग्राम, किसी पदार्थ के एक मोल का द्रव्यमान ग्राम के अंदर मोलर मास कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 90, हु अमंग द फॉलोइंग इज हैबिटेट ऑफ डॉग फिश? तो डॉग फिश का हैबिटेट समुद्र है। क्वेश्चन नंबर 91, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इकोसिस्टम बेंथिक जोन इज फाउंड? तो वो है साल्ट वाटर इकोसिस्टम के अंदर अपने को बेंथिक जोन पाई जाती है, क्षेत्र पाया जाता है। व्हाट आर द मेन एम ऑफ बेसल कन्वेंशन? तो बेसल ऑफ कन्वेंशन का मुख्य उद्देश्य जैविक विविधता का संरक्षण है, या ये कहे बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। वन, अंडर जियो महात्मा गांधी नरेगा MNREGA has reached a milestone by geotagging how many assets created under it? 1 crore assets। जियो महात्मा गांधी नरेगा पहल के अंतर्गत मनरेगा में अंतर्गत सर्जित कितनी संपत्तियों को जियो टैग करके एक मुकाम तक पहुंचा है? वो 1 करोड़ है लगभग। Who gave the law of gravitation? ग्रेविटेशन का लॉ आइजैक न्यूटन ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 95 का स्पोर्ट्स दे रखे हैं और प्लेइंग फील्ड दे रखे हैं। तो बास्केटबॉल के जो ग्राउंड को अपन बोलते हैं कोर्ट, क्रिकेट के अंदर पिच मिलती है अपने को सी, और टेनिस के अंदर होता है डायमंड। तो ये सही क्रम है। Who among the following has been given honorary status among the 7 wonders of the modern world? तो honorary status दिया गया है ग्रेट पिरामिड ऑफ गिजा। क्वेश्चन 97, Who among the following is recipient of 2016 नेशनल ब्रेवरी अवार्ड? तो ये अर्जुन सिंह को दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 98, Who authored the book मोदीज मिडास टच इन फॉरेन पॉलिसी? वो ये लिखी गई है किताब सुरेंद्र कुमार जी के द्वारा। विच कंट्री हैज़ रीस्टैब्लिश डिप्लोमेटिक टाइज विद क्यूबा आफ्टर 37 ईयर्स? तो वो आफ्टर 37 ईयर के बाद मोरक्को ने उसके साथ डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश किए हैं। क्वेश्चन नंबर 100, क्वेश्चन, तापी is natural gas pipeline from Turkmenistan to India. It passes through both Afghanistan and Pakistan. ये क्वेश्चन थे मॉर्निंग शिफ्ट के। अब हम लेंगे इवनिंग शिफ्ट का पेपर, और इवनिंग शिफ्ट 4 जुलाई का पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट मिक्स इकोनॉमी? तो मिक्स इकोनॉमी के बारे में सही क्या है कि इट एक्सरसाइज एग्जिस्टेंस ऑफ बोथ पब्लिक एज वेल एज प्राइवेट सेक्टर इन नेशनल इकोनॉमी। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक निजी दोनों क्षेत्रों का अस्तित्व होता है। 252, विच अमंग द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट मेजर ऑफ एन इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ ए कंट्री? सबसे अच्छा मेजर होता है पर कैपिटा इनकम। क्वेश्चन नंबर 253, ग्रीन रिवॉल्यूशन वाज इंट्रोड्यूस इन विच फर्स्ट 5 ईयर प्लान? तो थर्ड
प्लान के अंदर, थर्ड 5 ईयर प्लान्स के अंदर ग्रीन रिवोल्यूशन को इंक्लूड किया गया था। 254 हु अमंग द फॉलोइंग इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ नीति आयोग इन इंडिया। तो एक्स ऑफिशियो होता है प्राइम मिनिस्टर नीति आयोग का। क्वेश्चन 255 हाउ मैनी मिनी रत्न कंपनीज आर देयर इन कैटेगरी 1। तो कैटेगरी 1 के अंदर 59 मिनी रत्न कंपनीज हैं। हु इज द फादर ऑफ यूटिलिटेरियन स्कूल ऑफ थॉट्स। तो वो हैं बेंथम, यूटिलिटेरियन स्कूल ऑफ थॉट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट गुड आर्ग्यूमेंट इन फेवर ऑफ डेमोक्रेसी। तो इनमें से कि ये कि डेमोक्रेसीज आर मोर प्रॉस्परस देन अदर, ये स्टेटमेंट इज नॉट ए गुड आर्ग्यूमेंट। व्हाट इज द वॉलेंट्री यूनियन ऑफ सोवेनियन एंड इंडिपेंडेंट स्टेट कॉल्ड। तो वो कहलाता है कन्फेडरेशन या परिसंघ। क्वेश्चन नंबर 259 व्हाट इज द मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू बिकम मेंबर ऑफ लोकसभा। तो लोकसभा का मेंबर होने के लिए कम से कम 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए। क्वेश्चन 260 हु अमंग द फॉलोइंग डिक्लेयर नेशनल इमरजेंसी इन इंडिया। तो नेशनल इमरजेंसी की घोषणा प्रेसिडेंट करता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस कंटेन ओनली हाउ मैनी प्लेयर। तो वो 12 शेड्यूल्स के अंदर भारत संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं। तो वो 12 अनुसूचियाँ हैं। 262 विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल रिलेट्स टू एबॉलिश ऑफ टाइटल्स। तो आर्टिकल 18 है। हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ लोकसभा आर नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट। तो 12 प्रेसिडेंट के द्वारा 12 मेंबर नॉमिनेटेड किए जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इम्पेयर जो होना है वो है फाहिन मलेशिया के नहीं थे, ये चाइना के ही थे। तो इसमें ये फाहिन ये गलत दे रखा है। हु अमंग द फॉलोइंग स्टार्टेड बंगाल वीकली न्यूज़पेपर संवाद कौमुदी इन ईयर 1821। तो इसको स्टार्ट किया था राजा राम मोहन रॉय ने। द विजयनगर कृष्णा देव राय वर्क अमरकट मल्याड़ा अमुक्त माल्याद किस भाषा में लिखी गई है। तो ये इसकी भाषा तेलुगु है। आइडियल ऑफ डांसिंग गर्ल ब्रॉन्ज इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिविलाइजेशन। तो वो इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर पाई गई थी। हु इज ऑल्सो नोन एज लाइट ऑफ एशिया। तो लाइट ऑफ एशिया के नाम से कौन प्रसिद्ध है, वो है गौतम बुद्ध। व्हाट आर द इमेजनरी लाइन्स टचिंग बोथ द पोल्स ऑफ अर्थ कॉल्ड। वो कहलाती है लॉन्गिट्यूड। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट समर सोलिस्टिस इज ऑब्जर्व्ड इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो वो है 21 जून को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पेयर इज करेक्ट। कौन सा पेयर इनमें से करेक्ट है। ये 49th पैरेलल लाइन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका कनाडा के बीच के अंदर है। 272 नियर कोस्टल एरिया टेम्परेचर ऑन लैंड इन नाइट टाइम गेट्स रिड्यूस्ड ड्यू टू इट इज ड्यू टू लैंड ब्रीज। विच ऑफ द फॉलोइंग विंड इज ऑल्सो नोन एज स्नो ईटर। तो ये वो विंड है चिनूक। टर्मरिक इज ए जो हल्दी होती है इज ए स्टेम। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनिल इज प्रेजेंट इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल। तो वो माइटोकॉन्ड्रिया है जो प्लांट और एनिमल सेल दोनों में प्रेजेंट है। क्वेश्चन 273 व्हाट इज द नेचर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन का नेचर सेमी परमिसिबल है, अर्ध परागम्य जिसको कहते हैं। क्वेश्चन 270 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी। तो लॉन्गेस्ट बोन है फ्यूमर, जांग की हड्डी होती है। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ वाइट बोर्ड सेल। वाइट ब्लड सेल मेन फंक्शन क्या होता है WBC का। तो ये मेन फंक्शन होता है टू फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन, संक्रमण से लड़ना। क्वेश्चन नंबर 279 अरेंजमेंट ऑफ लीव्स इन प्लांट इज कॉल्ड।
It is called phyllotaxy. Question 280. Law of inertia is also known as Newton law, first law of motion. Surface water of a lake is about to freeze. What will be the temperature in degree centigrade of water at bottom of the lake? तो वो होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर. क्वेश्चन 282. By the use of photovoltaic cell while converting solar energy, which of the following is produced? तो फोटोवोल्टेइक सेल से सोलर एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है. हाइड्रोलिक ब्रेक यूज इन ऑटोमिक व्हीकल इन डायरेक्ट वर्चुअल एप्लीकेशन ऑफ विच लॉ? तो ये हाइड्रोलिक जो पंप होते हैं ब्रेक, उसके अंदर पैस्कल लॉ की एप्लीकेशन है ये. क्वेश्चन 284. विच अमंग द फॉलोइंग इज और आर इनपुट डिवाइस? तो इनमें से जो इनपुट डिवाइस हैं वो कीबोर्ड, स्कैनर और जॉयस्टिक, सारे के सारे इनपुट डिवाइस हैं. 285. विच अमंग द फॉलोइंग इज ए लाइट सेंसिटिव डिवाइस फॉर कन्वर्टिंग इमेज टू डिजिटल फॉर्म? वो है स्कैनर. क्वेश्चन 286. विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट आर कॉमनली फाउंड इन मोस्ट फर्टिलाइजर्स? तो वो है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम. तो ये जो 3 एलिमेंट है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम, ये नियरली हर फर्टिलाइजर में पाए जाते हैं. क्वेश्चन 287. विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज एज मॉडरेटर? इन मॉडरेटर की तरह यूज होता है, वो है ग्रेफाइट. क्वेश्चन 288. ऑयल ऑफ विट्रॉल इज द कॉमन नेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? ऑयल ऑफ विट्रॉल सल्फ्यूरिक एसिड को कहते हैं अपन. क्वेश्चन 289. विच अमंग द फॉलोइंग एसिड इज नोन एज म्यूरेटिक एसिड? या म्यूरेटिक एसिड कहते हैं, वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हम म्यूट्रेटिक एसिड कहते हैं. व्हाट इज वर्मी कंपोस्ट? तो वर्मी कंपोस्ट एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है जिसमें सिर्फ खाद होती है. प्लांट्स विच कैन सर्वाइव इन वेरी लेस वाटर और कॉल्ड एज ज़ीरोफाइट्स. विच अमंग द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स प्लेट्यू फेज इन पॉपुलेशन? तो वो है बर्थ रेट, डेथ रेट आर इक्वल और जन्म दर तथा मृत्यु दर बराबर, कह दो हिंदी में. 290. द प्रोग्राम फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ इलेक्टेड ह्यूमन रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ पंचायत हैज बीन लॉन्च्ड एट रांची, झारखंड में. हु इन्वेंटेड कंप्यूटर? कंप्यूटर का आविष्कार चार्ल्स बेबेज ने, इनको फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं. विच ऑफ द पेयर इज करेक्ट? इनमें से कौन सा पेयर करेक्ट है? तो स्नूकर के अंदर क्लू होता है उसको खेलने के लिए. गोल्फ के अंदर पोलो नहीं, स्टिक होती है. फिर क्वेश्चन नंबर 296 में एक कॉलम में फेस्टिवल दे रखे हैं, दूसरे में स्टेट दे रखे हैं, अपने को मैच करना है. और जो ओनम है वो केरला में मनाया जाता है, और कुचिपुड़ी है जो वो आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है. पोंगल तमिलनाडु के अंदर मनाया जाता है, और गुडी पावडा महाराष्ट्र के अंदर बनाया जाता है. क्वेश्चन नंबर 297. Who among the following is not a recipient of Nobel Prize 2016 in the field of chemistry? तो 2016 में केमिस्ट्री फील्ड में नहीं मिला था, वो था जॉन एम कॉस्टलिटजर. तो इन जो 3 हैं, जीन पियर स्वेज, इनको मिला है केमिस्ट्री में. सर जे फ्रेजर स्टॉटर्ड, इनको भी फरवरी में. और बर्नार्ड एल फ्रिंगा, इनको भी नोबेल पुरस्कार 2016 में मिला है. Life on My Terms from the Grassroots to the Corridor of Power is an autobiography of Sharad Pawar. Question number 299. The One Belt, the One Road Summit was held in which of the following cities? वो होने जा रही है बीजिंग में, चाइना के अंदर. क्वेश्चन नंबर 300. मैत्री एक्सप्रेस इज ए इंटरनेशनल ट्रेन बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश. तो ये एक इंटरनेशनल ट्रेन है इंडिया और बांग्लादेश के बीच के अंदर. तो ये थे CPO के 4 जुलाई
के मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट के पेपर। थैंक यू वेरी मच। और आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें एंड डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू वेरी मच।